एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आया हूं अपने घर के छत के ऊपर। और छत के ऊपर से देखो, ये नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये देखो, रात को बहुत भयंकर बारिश हुई आज और मौसम भी ठंडा हो गया। सामने की तरफ देखो, धूप भी आ चुकी है और ऊपर की पहाड़ियाँ कितनी साफ दिखाई दे रही है। धूप भी दिख रही है और उसके ऊपर हल्की हल्की कोहरे की परत भी दिखाई दे रही है। और ये देखो सामने, और नीचे की तरफ ये देखो, जरकूल नदी भी आज क्या हो रखी है। ये देखो, बहुत ज़्यादा आज मटमैली हो रखी है, क्योंकि आज रात को यहाँ तो बारिश हुई बहुत भयंकर, लेकिन ऊपर की तरफ भी काफ़ी बारिश हुई। और ये देखो सामने का नज़ारा, ये देखो। और ये जो दिखाई दे रहा है इधर, ये जो गांव है, ये है भेलुंता गांव। और उसके जस्ट ऊपर प्रताप नगर की पहाड़ियाँ हैं। और ये सामने है जाखनी गांव। ये जो दिखाई दे रहा है, ये है जाखनी गांव और ये है क्यारी। साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि रात को जो बारिश हुई उससे। दोस्तों, अभी हो चुका है सुबह के 7:25 और मैं निकल चुका हूं अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा की तरह। और रास्ते पर भी वही सुबह की जो भागम भाग होती है लोगों की, वही अभी देखने को मिली, क्योंकि सभी को कोई अपनी ड्यूटी, कोई अपना रोज़गार, जो भी किसी का छोटा मोटा धंधा है, सब उसके लिए अपनी आवाजाही सबकी लगी हुई है। सभी अभी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। सुबह का समय बहुत व्यस्तता वाला होता है। तो आज का ब्लॉग जो हम आपको बताने वाले हैं, आज के ब्लॉग में एक ख़ास जो चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ख़ास चीज़ ये है कि गांव में भी कुछ परंपराएं होती, धार्मिक परंपराएं होती। लोगों का विश्वास जो था उसके बारे में लोगों ने बताया कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो मुझे भी अभी कुछ समय पहले ही उसके बारे में पता लगा, तो मैंने सोचा कि उसको आपके साथ भी हम लोग शेयर कर लें। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए, तो मिलता हूँ आपको फिर शाम को उस ख़ास जगह से परिचित कराने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरी शुभ संध्या। और अभी हम सो के खड़े उठ रहे हैं क्योंकि मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो सोचा आपको उस ख़ास जगह की ओर ले जाया जाए जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो चलते हैं उस ख़ास जगह की। है हमारी हौड़ वाली सार, जहां मैं आपको ले जाने वाला हूं। यहाँ देखो, ये हैं तोर दाल वगैरह, और इस साइड है मंडवा, और बीच बीच में तोर दाल भी है। और ये ऊपर झंगोरा, ये रास्ता है ऊपर जाने का जहाँ मैं आपको ले जाने वाला हूँ। ये रास्ता ही उसका उखड़ सार से है, ये उखड़ी सार है और यहीं से उसका रास्ता जाता है। तो ये तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे जिस जगह से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। तो ये जो जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस जगह को बोलते हैं यहाँ पर हौड़ नामे तोक। और ये हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, वो देखो सामने पे, वो है मेरा घर। और मेरे घर के बिल्कुल ये सामने पे ही वो जगह है जिस जगह को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये यहाँ पर इस खेत में देखो, यहाँ पर गहत वगैरह बो रखी है। और उसके बिल्कुल बगल में वही जगह है जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो आपको बताता हूँ, आइए आप। चप्पल हम यहीं पर उतार देते हैं। और यहाँ घास वगैरह भी है और कांटे वगैरह भी हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहता है और घास वगैरह भी लोग कम ही काटते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जगह जगह में कांटे वगैरह भी। तो जो जगह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो है जो स्पेशल चीज़ है, जो ख़ास चीज़ है, वो है ये। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये
आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो एक पत्थरों का ढेर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि ये एक मंदिर का एक प्रतिरूप है जो कि पहले के लोगों द्वारा बनाया जाता था। और मंदिर को पहले के ज़माने में लोग मंडुला बोलते थे, तो ये एक मंडुला ही है। और ये मंडुला किसका है? ये मंडुला है होण्या देवता का। होण्या देवता को हम इस होण्या देवता जो है हम उसको इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि ये भैरव देवता का ही एक रूप है। और इस रूप की हम बात करें तो ये रूप है होण्या देवता का कि इसकी हम पूजा कब करते हैं ज़्यादा? इसकी पूजा हम तब करते थे जब मई, जून, जुलाई वगैरह में जब हमारे खेतों में रुपाई वगैरह होती है, धान की रुपाई होती है, तो उस दौरान क्या होती है, जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो यहाँ क्या करते थे, जिन पे होण्या देवता आता था उसको सारे गांव के लोग क्या होते थे, सारे गांव के लोग उनको यहाँ पर लेके आते थे, ढोल नगारे लेके यहाँ पर उनको लाया जाता था, उनको प्रॉपर यहाँ पर नहलाया जाता था। और मान्यता ये थी कि अगर उनको अगर यहाँ पर उतराया जाए या उनके देवता वगैरह लाया जाए तो यहाँ पर क्या होती थी, उस समय आसमान से भी क्या होती थी, बस उस समय बारिश वगैरह हुआ करती थी। ये मान्यता थी। पुराने लोग जो भी अभी तक जीवित हैं जिनसे मैंने जानकारी ली है, तो उनका कहना यही था कि जब भी यहाँ पर हम पूजा अर्चना करते थे और उनको नचाते थे, होण्या देवता को नचाते थे, तो शाम को उस दिन बारिश तो होनी ही होनी थी। तो ये उनकी पुरानी मान्यता थी। तो और इस होण्या देवता को अगर हम बोले तो अब ये होण्या देवता आकाशी भैरव के रूप में क्या हो गया, विख्यात हो गया है। जगह जगह इसके मंदिर हैं और इसकी कीर्ति जगह जगह फैल चुकी है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से, ये जो है ऊपर से भले ये टूट गया है, थोड़ा आगे आ जाओ, ऊपर से ये तो टूट चुका है लेकिन फिर भी अभी पुराना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में किस तरह से मंदिर वगैरह लोग बनाया करते थे जब कुछ संसाधन वगैरह नहीं हुआ करते थे। यहाँ से उसका एंट्री गेट वगैरह बना रखा रहता था और ऊपर से ये टूट गया इसका छत वगैरह, इसके निशान वगैरह शायद अब यहाँ शायद नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके निशान प्रॉपर हुआ करते थे और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना वगैरह किया करते थे। अब इसके जो डायमेंशन इस तरह से देख लो, ये अभी भी है यहाँ पर और अभी भी इसकी मान्यता है। यहाँ पर लोग अभी भी इसको उसमें रूप में मानते हैं। ये इसका चारों तरफ है। ये भी थी कि अगर माने कि देवता अगर थोड़ा अगर उसका अगर मन की नहीं होती थी और अगर अगर अब जैसे अपनी बात को मनवाना होता था तो वो क्या करते थे, इसके डायमेंशन को भी थोड़ा क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। माने कि 1-2 पटाल माने कि जो पत्थर वगैरह उनको भी क्या कर देते, तोड़ देते थे कि क्रोध के मारे कि अगर बारिश नहीं होगी। एक किस्म से ये डायरेक्ट उनका क्या होता था, कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप होता था देवता के लिए कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम तेरे उसको तोड़ देंगे। तो इसका क्या करते थे, वो 2-4 उसको भी क्या कर देते थे, पत्थरों को भी वो निकाल देते थे। तो मान्यता थी पहले तो, और बारिश वगैरह उसमें हो जाया करती थी। तो बताया उन्होंने, जो पहले के जो लोग हैं वो इस तरह से बताते। और उसके डायमेंशन की बात करूँ तो ये अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है, तो थोड़ा इसको दिखा दीजिए। यहाँ पर है ये इस तरह से, तो अभी तक चप्पल पहन लेते हैं किनारे पे और यहाँ से दिखा दीजिए आप इधर से। ये चारों तरफ से अभी भी है यहाँ पर, ये इस तरह से घास से ये अभी ढका हुआ है लेकिन है यहाँ पर ये तो पुराना था जो प्रतिरूप था मंदिर का। लेकिन यहाँ पर इसका क्या, इसी के बिल्कुल बगल में यहाँ पर इसको मंदिर की शक्ल दी गई और यहाँ पर मंदिर वगैरह इसका बना दिया गया, क्योंकि मंडुला तो पहले उसमें चलता था लेकिन अब क्या है, थोड़ा यहाँ पर इसको मंदिर वगैरह बना दिया गया है। थोड़ा हम इसको भी यहाँ पर बता देते हैं आपको कि बगल में यहाँ पर होण्या देवता का मंदिर बना दिया गया है। और ये तो है, कांटे वगैरह बहुत हैं, तो ये है बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। और यहाँ पर आइए, इधर आइए, ये बिल्कुल खेतों के बीचों बीच है और मंदिर तो है यहाँ पर। लेकिन ये क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह करता है तो यहाँ पर क्या है, बंदर वगैरह काफ़ी होते हैं, तो यहाँ से उनको
ले जा माने कि कुछ भी चीज़ें होती यहाँ अस्त व्यस्त कर लेते थे। तो बंदरों ने यहाँ बिल्कुल वो कर रखा है, लेकिन है यहाँ पर। तो जब भी कुछ ऐसा कोई भैरव का कोई कार्यक्रम होता है गांव में, तो यहाँ पर भी लोग दीपक वगैरह जलाते हैं। जी है, तो चलते हैं आप यहाँ से। अब हम बाहर जाते हैं। अब चलते हैं हम घर की तरफ, और घर है मेरा वो सामने पे, और घर के ऊपर में भी आपको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो वो छोटा सा मंदिर किसका है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो चलते हैं घर की तरफ। आ गया हूँ सड़क पे, और सड़क से ही हमारा जस्ट नज़दीक ही हमारा घर है। और यहाँ मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर ये आवासीय विद्यालय है हमारे गांव का, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है ये। और ये यहाँ पर बच्चे अभी शाम को खेल रहे हैं, ये देखो। और ये ऊपर पे यहाँ पर हमारे चाचा जी सुरेंद्र रांगड़ जी का मकान भी है और दुकान भी है, और सामने पे है यहाँ पर धूम सिंह रांगड़ दादाजी का मकान भी है और घर भी है। तो हम शाम को यहाँ पर सभी लोग घूमने जाते हैं, और क्यारी नज़दीक ही है हमारे, तो यहाँ पर शाम को और सुबह को अच्छी रौनक रहती है बनी हुई। लोग क्योंकि अब घूमना पसंद करते हैं, पहले लोग नहीं घूमा करते थे, लेकिन अब गांव में भी लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, तो अच्छी रौनक बनी रहती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर के नज़दीक। ये जो मकान दिखाई दे रहा है, ये है मेरे छोटे चाचा जी प्रधान जी श्री उत्तम सिंह रांगड़ जी का मकान है। और ये बिल्कुल हमारे घर से बिल्कुल सटा हुआ है। और ये जो छत दिखाई दे रही है, ये है मेरे घर की छत। और यहाँ से जो सामने के नज़ारे होते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अक्सर मैं इनको अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको हमेशा ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सामने देखता हूँ तो एक सुकून सा मिलता है। और ये अभी हम यहाँ पर गए थे, ये सामने पे, ये पुण्य देवता के मंदिर पे, और यहाँ से इस तरह से। और ये सीढ़ियाँ आ रही है ऊपर रोड के लिए, गेट है। ये है हमारे अंत्य देवता का मंदिर, और ये है हमारे अंत्य देवता। मैं चप्पल उतार देता हूँ। और ये है अंदर, ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि अब अंत्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और अक्सर इनको हम सुबह और शाम यहाँ पर दीपक और धूप वगैरह जलाते हैं, और इनकी हम पे काफ़ी कृपा दृष्टि रहती है। जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो हमारी रक्षा के लिए ये बिल्कुल खड़े रहते हैं। और ये हमारे घर के बिल्कुल ऊपर है, तो हम ये हैं कि सुबह शाम यहाँ पर दीपक तो हम लोग जलाते ही हैं। और यही प्रार्थना होती है कि बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। जय अंत्य देवता। आशा करता हूँ आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है पहाड़ी रांगड़ ब्लॉग्स, और उसको खूब सारा प्यार दीजिए। अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।